धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर के वार्ड 3 में नाले पर अतिक्रमण कर बनाई लगभग 19 दुकानों को जमींदोज किया गया। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 3 में नगर परिषद, राजस्व, पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अतिक्रमण हटाया गया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर ओंकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 3 के नाले पर बनी लगभग 19 दुकानों पर सुबह से अतिक्रमण हटाकर जमींदोज किया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कलेक्टर खंडवा अनूप कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी, एसडीओपी राकेश पेंद्रो, प्रभारी सीएमओ सतीश पाटीदार, तहसीलदार उदय मंडलोई, थाना प्रभारी बलजीत सिंह के द्वारा की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से देर शाम तक कार्यवाही चलती रही, जिसमें 19 दुकानों को पूरी तरह तोड़ दिया गया। पीड़ित 19 परिवारों में शामिल पूर्व सांसद प्रतिनिधि कैलाश बावरिया ने कहा कि न्यायालय में नाले को लेकर याचिकाकर्ता महेंद्र चौकसे द्वारा याचिका लगाई गई है। हम अपने हक अधिकार के लिए न्यायालय तथा सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं के पास गुहार लेकर गए। मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमें अपने अधिकार और रोजगार के लिए उचित स्थान दिया जाए। वहीं राजस्व निरीक्षक नीरज रावत ने कहा, 19 दुकानदारों को न्यायालय के निर्देश पर सूचना पत्र दे दिए गए थे। लगभग 150 होटल गेस्ट हाउस मालिकों को भी सूचना पत्र दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी सीएमओ सतीश पाटीदार ने कहा कि याचिकाकर्ता महेंद्र चौकसे की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई। नगर में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश और निर्देश के पालन में निकाय, राजस्व और पुलिस प्रशासन के सामूहिक अभियान के तहत ये जो पुराना बस स्टैंड पे लगभग 19 चिन्हित दुकानें थी जो शासकीय भूमि पे अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, इन्हें अभी जमींदोज किया जा रहा है और इस जगह को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। साथ ही नगर में अन्य सभी ऐसे स्थान जहाँ पर अतिक्रमण पाए जा रहे हैं उन्हें निरंतर निकाय द्वारा सूचना पत्र दिए जा रहे हैं और ये निरंतर ही ये कार्रवाई चलती रहेगी। आपका परिचय? मैं सतीश पाटीदार, प्रभारी सीएमओ। वार्ड क्रमांक 3 में जो पुराना बस स्टैंड में लगभग 19 दुकानें हैं और इसमें माननीय उच्च न्यायालय से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो शासकीय जमीन पे लगभग 19 से 20 दुकानें थी, जिससे आज का आते ना जमींदोज किया जा रहा है। और जो शेष जो नगर में अतिक्रमण है, जो पक्के हैं, कच्चे हैं, गेस्ट हाउस है, तो उनको भी चिन्हांकित करके नोटिस दिया जा चुका है। और साथ ही कहा था नगर में निरंतर मुनादी भी करवाई जा रही है कि जो भी अपना अतिक्रमण है वो स्वेच्छता से हटा ले, वरना निकाय और शासन और प्रशासन के द्वारा कहा था हटा दिया जाएगा। ऐसे कितने अतिक्रमण अभी चिन्हित किए हैं? अभी तक लगभग 150 के अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं। जो सूचना पत्र दिए हैं, जिनको अचानक तोड़ने से पहले क्या 12 घंटे का सूचना पत्र दिया जाता है? बिल्कुल, तोड़ने से पहले 24 घंटे का सूचना पत्र दिया गया है और उससे पूर्व भी निकाय के द्वारा समय समय पर सूचना पत्र इनको अतिक्रमणकर्ताओं को दिया जा चुका है। अभी जो अतिक्रमणकारियों को हटाया, उस स्थान पे नगर परिषद का क्या प्लान है? अभी जैसे भी हमारे वरिष्ठ कार्यालय से संबंध में निर्देश मिलेंगे उस प्रकार कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? नीरज कुमार रावत। मेरा नाम है कैलाश बावरिया। ये दुकान, मेरे को इस दुकान को करते हुए करीब हम लोग 30 से 35 वर्ष इस जगह पे हमारे को हो गए थे। 2004 में चौड़ीकरण में दुकान तोड़ के पीछे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब ने हमारे को जगह दी। उनके कहे अनुसार हमने ये जगह पुनः बनाई। उन्होंने यहाँ से तोड़ी, बोले हमने साहब हमारे बाल बच्चे पालने के लिए हमारी व्यवस्था आप कहीं भी कर दीजिए ताकि बार बार हम परेशान नहीं हों। आपस में इनकी मीटिंग हुई, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, और वो समय में 2004 में मोरे जी थे आरई साहब। उन्होंने बोला कि ठीक है आप बैठो 5-10 मिनट। पीछे गड्ढा था, ये जहाँ अभी दुकान टूटी गई, यहाँ एक गड्ढा था। ये गड्ढे में सदा पानी भरा रहता था। हमने इसको गड्ढे को बंद करके और दुकानें हमारी चालू हमने कर ली थी। ऐसा करते करते फिर अभी बीच में क्या हुआ कि फिर बाद में याचिकाकर्ता ने एक याचिका लगाई नाले को लेकर के, जबकि नाले में एक बूंद पानी आता नहीं है और ना नाला कभी ये झूठी खबर दी, गुमराह करा गया हाई कोर्ट को कि नाला अवरोध है और पानी आता है, बह जाने का डर रहता है।
ऐसा उनने झूठी खबर बना करके और हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। 2016 के बाद में फिर हमको तोड़ा गया, नाले को खाली करा गया, चिन्हित करने के बाद खाली करी गई। उसके बाद समय समय पे तहसीलदार ने हम पे दंड करा, तो हम दंड की रसीद है हमारे पास है, दंड हम सदा भरते रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास संपत्ति कर की रसीद थी, सम्मति कर की रसीद थी, सम्मितित कर की रसीद, संपत्ति कर की रसीद और नल टैक्स समय समय पे हम लोग भरते रहते थे। यहाँ का संपत्ति कर भरते थे? हाँ जी, हाँ संपत्ति कर भरा हुआ है। उसके बाद में फिर हमारे हाई कोर्ट में भी केस लगे, तो हमारे मजिस्ट्रेट के पास केस लगे थे 2 ब्रांच या 3 ब्रांच का। उन्होंने हवाला दिया था कि आप एक काम करो, ये कलेक्टर साहब को ये आदेश देना और बताना कि उसमें लिखा हुआ है साहब कि आप इनकी सुने चिन्हित करें, स्थापन या पुनः स्थापन करें। हमने बार बार उनके पास 3 बार हम वापस आवेदन लगाने गए कि साहब हमारी कोई व्यवस्था कीजिए, तो उन्होंने कोई इस बात का ध्यान दिया नहीं। और कल अचानक 26 तारीख का नोटिस निकला, 27 तारीख को नोटिस 4:30 बजे इन्होंने हमारे को दिया और ये बोला कि इसको रात को 10 बजे तक हटा लेना। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ के टीआई साहब, एसडीओपी साहब सब आए, मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। इनको सबको बोला कि हटा लेना और नहीं तो सब हम तोड़ देंगे। धीरे धीरे करके हमने सुबह 5 बजे से सामान, रात भर सामान हटाते रहे, सुबह हटाते रहे और हमको तहस नहस नस्त नाबूद कर दिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार को भरण पोषण के लिए व्यवस्थित हमको कहीं बिठा दीजिए। जैसे 2004 में पीपी पटेल ने और कलेक्टर साहब ने हमको यहाँ बिठा दिया था। हम नहीं चाहते कहीं अतिक्रमण करना। बाल बच्चे कैसे पाले? हमारे पास दूसरा कोई ना तो खेती है ना बाड़ी है, यही एकमात्र पेट पालन पोषण और बच्चे पालने की सुविधा हमारे पास थी, जो नस्त नाबूद कर दिया। अब हम भूखे मरे या प्यासे मरे, अब हमारे लिए मरने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है कि परिवार को कैसे पालेंगे। आप भाजपा के पूर्व पार्षद रहे हैं? पूर्व पार्षद रहा, सांसद प्रतिनिधि रहा मैं। तो इस संदर्भ में आपने सांसद या विधायक महोदय से चर्चा की? सबसे निवेदन करा। वो समय में 15 महीने के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, उस समय हमारे को कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में फिर तोड़ा गया। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर अब क्या कर सकते हैं भैया? सरकार तो सबके, हम किसके हाथ पर जोड़े? सबके हाथ पर जोड़े। विधायक साहब से भी निवेदन करा कि आप कलेक्टर साहब से चर्चा कीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, इनको हटाना ही पड़ेगा और हमको नस्त नाबूद इन्होंने कर दिया। कितने प्रभावित हुए इस? 19 परिवार 19 परिवार प्रभावित हुआ है, जिसके सब रोड पे पड़ा। अभी सामान हम कहाँ ले जाएं बताओ? बरसात भी और आई रही है। आपका परिचय? मेरा नाम कैलाश बावनिया, पिता बाबूलाल। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।